आज हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन में मौजूद एक ऐसे आइलैंड की जिसकी दरियाफ्त गलती से हुई। यह आइलैंड अपनी खुद की एक पहचान रखने वाले स्टैचूज की वजह से काफी मशहूर है, लेकिन इतने बड़े और भारी भरकम स्टैचूज यहाँ कैसे आए और इन्हें किसने बनाया, इन्हीं सब राजों से पर्दा उठाएंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों ये बात है सन 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रॉगवीन अपनी कश्ती पर सफर के दौरान रास्ता भटक गए और गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। आइलैंड पर पहुंचते ही जो मंजर जैकोब ने देखा वो वाकई हैरानकुन था। जैकोब ने देखा कि कुछ बहुत बड़े स्टैचूज समंदर की तरफ पीठ किए खड़े थे, जिनको पत्थर के टूल्स की मदद से तराश कर बनाया गया था। और इसी के साथ जैकोब मजीद आगे बढ़ते गए और मालूम हुआ कि इस आइलैंड पर सिर्फ यही चंद स्टैचूज नहीं थे, बल्कि ये पूरा आइलैंड ही ऐसे 900 से ज्यादा स्टैचूज से भरा पड़ा था। दोस्तों उस टाइम पर इस आइलैंड पर चंद लोग रहते थे जिन्हें खुद मालूम नहीं था कि ये स्टैचूज किसने, कब और क्यों बनाए थे, और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से जानते थे। लेकिन ये एक्सप्लोरर जिस दिन इस आइलैंड पर पहुंचा था वो दिन ईस्टर संडे का था, जिसके बायस इसने इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड का नाम दे दिया। दोस्तों इन स्टैचूज को मोई के नाम से जाना जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक इन स्टैचूज को 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और इन स्टैचूज में से कुछ की आंखें भी बनाई गई थी और कुछ आंखों के बगैर पाए गए, और ऐसे ही इनमें से कुछ स्टैचूज जमीन पर खड़े थे और कुछ जमीन पर गिरे हुए पाए गए। दोस्तों ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में इस कदर अकेला है कि इस आइलैंड से सबसे करीब आइलैंड पिकरेन आइलैंड भी इससे 2075 किलोमीटर दूर है, और इस आइलैंड पर भी कोई इंसान नहीं बसता। और एक आइलैंड जिसकी कुल आबादी 600 के करीब है वो भी इससे 2600 किलोमीटर दूर है। और चिली से ईस्टर आइलैंड जाने का फिलहाल वाहिद तरीका हवाई जहाज है, जो कि ईस्टर आइलैंड पर जाने में 5 घंटे लगाता है। अब वापिस आते हैं इन स्टैचूज की तरफ, जिनमें कई स्टैचूज के सिर्फ सर दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर 2012 में इस रात से भी पर्दा उठ गया जब इन स्टैचूज के नीचे से खुदाई की गई तो पता लगा कि ये खाली सर नहीं थे, बल्कि ये भी बाकी के स्टैचूज की तरह ही थे, लेकिन इनका बाकी का हिस्सा जमीन में दफन किया गया था। दोस्तों सबसे बड़ा स्टैचू जिसकी हाइट 33 फीट थी, जबकि इसका वजन 100 टन यानी 90,000 किलो से भी ज्यादा था। अब दोस्तों ये बात तो साफ थी कि जिस टाइम इन स्टैचूज को बनाया गया था तब कोई मशीन तो थी नहीं, तो आखिर इतने भारी स्टैचूज को कैसे इनकी स्पेसिफिक जगह पर मूव किया गया होगा, ये एक मिस्ट्री बन गई थी। और हमेशा की तरह यही समझा जाता रहा कि ये काम भी एलियंस का था। लेकिन दोस्तों इस थ्योरी को भी मॉडर्न रिसर्च ने गलत साबित कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एक स्टैचू के लिए 12 लोगों की एक टीम बनाई जाए तो एक स्टैचू को बनाने में 1 साल का टाइम लगता होगा। लेकिन दोस्तों गिरे हुए स्टैचूज में एक बात नोट की गई जो कि बहुत कॉमन थी, वो ये कि जितने भी स्टैचूज मुंह के बल गिरे हुए थे वो स्लोप पर गिरे हुए थे, और जो स्टैचूज पीठ के बल गिरे हुए मिले वो चढ़ाई पर पाए गए। जिससे एक बात तो साबित थी कि जब इन स्टैचूज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, यानी इनको इनकी स्पेसिफिक प्लेसेस पर ले जाया जा रहा था, तब ये स्टैचूज स्टैंडिंग पोजीशन में थे और इन्हें रस्सियों की मदद से बैलेंस कर चलाया जाता था। अब दोस्तों ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए एक कंक्रीट का स्टैचू बनाया गया और फिर इसकी 3 साइड्स पर रस्सियां डालकर इसे एक खास एंगल पर झुकाया गया, और फिर एक साइड की रस्सी से जब इसे खींचा गया तो ये हैरत अंगेज तौर पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब दोस्तों ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को ऐसे चला कर ले जाया जाता होगा। दोस्तों अगर बात करें इसके मटेरियल की तो इसी आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो से निकली वोल्केनिक ऐश से बनाए गए थे और इन्हें पत्थर के टूल्स से तराश कर बनाया गया था। अब बात करेंगे कि ये लोग थे कौन, तो दोस्तों बताता चलूं कि ईस्टर आइलैंड पर 17,000 लोग आबाद थे और ये लोग पोलिनेशियन थे। आज से करीब 1700 साल पहले ईस्टर आइलैंड ऐसा नहीं था जैसा कि अब मौजूदा हालत में है। ये आइलैंड बहुत ही हरा भरा था और यहाँ पाम ट्रीज बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन इन लोगों को यहाँ इन दरख्तों की खास जरूरत महसूस नहीं हुई और इन्होंने इन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और इस जगह इन्होंने खेती करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद यहाँ की जमीन बंजर होने लगी और यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा, तो ये लोग आपस में ही लड़ पड़े, क्योंकि इस आइलैंड पर इन लोगों की कई हड्डियां मिली जिन पर चोट के निशान पाए गए, और दोस्तों बाकी के बच्चे लोग ये आइलैंड छोड़कर कहीं और चले गए। आखिर में बात करेंगे कि इन स्टैचूज को बनाया क्यों जाता था। दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक ये लोग इस चीज में बहुत यकीन रखते थे कि ये स्टैचूज इन लोगों की हिफाजत करते हैं, और इसीलिए शायद ये लोग स्टैचूज बनाते ही चले गए। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।